स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 12 का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड करा था कि पर्सी बहुत एक्साइटेड है अपनी न्यू बुक जो कि उसके अंकल ने उसको गिफ्ट में दी थी। उस बुक के अंदर सन, मून और स्टार के बारे में है। पर्सी जो है वो अपने रूम में एक स्ट्रेंजर क्रीचर यानी कि एक जीव को देखता है जो उसका नाम क्या है, वेंडा। और वो वेंडा जो है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शहर पर ले जाने आया हूँ। और वेंडा और पर्सी जो है स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाने लगते हैं। स्पेसशिप ए व्हीकल यूज टू कैरी पीपल एंड थिंग्स टू आउटर स्पेस। स्पेसशिप एक व्हीकल होता है जो लोगों को, चीज़ों को स्पेस से बाहर यानी कि अंतरिक्ष में ले जाता है। फिर हमने रीड करा था सन के बारे में। सन है जो हमें लाइट और हीट देता है और ऑल लिविंग थिंग्स को बढ़ने में यानी कि हेल्प करता है। फिर हमने मून के बारे में रीड करा था कि मून हमें नाइट में दिखाई देता है। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, इट जस्ट ग्लोज इन द सन्स लाइट। कि जो मून है कि खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट से चमकता है। फिर हमने नेक्स्ट रीड करा था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की सन के चारों ओर 8 प्लैनेट्स राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वह है मरकरी, वीनस, मार्स, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ एंड नेपच्यून। Now let's start today's video. Percy now that he live on Earth. पर्सी को पता है कि वो अर्थ पर रहता है। He asks Wanda if he can get a closer look at Earth. वो वेंडा से पूछता है कि हम अर्थ के थोड़ा और पास जा सकते हैं क्या। पर्सी wants to see all the places that he and his family live on. पर्सी सारी प्लेसेस को देखना चाहता है जहाँ उसकी फैमिली और वो रहते हैं। तो जब वो पास जाते हैं, अंकल मिस्त्री लिव हियर, जहाँ उसके अंकल मिस्त्री रहते हैं, उसकी दूसरी तरफ जहाँ पर्सी रहता है और उसे थोड़ी दूरी पर जहाँ उसका कज़न सीरियस लिव रहता है। All of us live on planet Earth, which is just one part of the big solar system. हम सभी अर्थ पर रहते हैं जो सोलर सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है और पूरा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। नंबर एंड सीक्वेंस पर्सी अर्थ एंड द सोलर सिस्टम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सीक्वेंस में नंबर डालना है कि आपको इंक्रीज ऑर्डर में पर्सी, अर्थ और सोलर सिस्टम को। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा, उसमें नंबर डालना है। जो सबसे छोटा है उसमें 1 और जो उससे बड़ा है उसमें 2 और जो इन तीनों में से सबसे बड़ा है उसमें आपको 3 नंबर डालना है। पर्सी, अर्थ और सोलर सिस्टम में सबसे छोटा कौन है? पर्सी। तो पर्सी के नीचे बॉक्स में आपको 1 लिखें। अर्थ और सोलर सिस्टम में से छोटा कौन सा है? हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो अर्थ सोलर सिस्टम से छोटी है, तो अर्थ में आप लिखें 2।
और सोलर सिस्टम इनमें सबसे बड़ा है, तो इसमें आप सोलर सिस्टम के नीचे लिखेंगे 3। करिए पेज नंबर 83। पर्सी वंडर्स if the sun is always at the center of the solar system, what happens to it at night? पर्सी सोचता है कि अगर सन हमेशा सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के, तो रात को क्या हो जाता है। यानी कि पर्सी ये पूछना चाह रहा है कि अगर हमेशा सेंटर में रहता है तो फिर रात क्यों होती है, हमेशा दिन ही क्यों नहीं रहता। He asks Wanda about it. वेंडा से वो इस बारे में पूछता है। The sun shine brightly all day, spreading each and every rays. सन पूरे दिन तेज चमकता है, अपनी रेस यानी कि अपनी किरणें वो हर तरफ स्प्रेड करता है, यानी कि फैलाना। स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, वो अपनी जो किरणें होती है वो चारों ओर फैलाता है। बट व्हेन इवनिंग कम्स ऑन वेयर हैज द सन गॉन? पर जब शाम होती है तो सन कहाँ चला जाता है। नेक्स्ट पेज करिए पेज नंबर 84। When the sky is dark and it is night, does the sun turn off its light? जब स्काई में अंधेरा होता है रात में, तो इसका मतलब है कि सन ने अपनी लाइट ऑफ कर दी है, जैसे हम बल्ब ऑफ कर देते हैं। द स्टार ट्विंकल एंड मून लाइट शाइन, डज इट मीन्स दैट द सन हैज़ गॉन टू बेड? और तारे टिमटिमाते हैं और मून की लाइट चमकती है, इसका क्या मतलब है कि सन सोने चला गया। नेक्स्ट पेज करिए पेज नंबर 85। वेंडा स्माइल्स एंड एक्सप्लेन। वेंडा ये सब सुनता है और हंसता है, फिर पर्सी को समझाता है। द सन इज एट द सेंटर एंड डज नॉट मूव। करिए पेज नंबर 85। वेंडा स्माइल्स एंड एक्सप्लेन्स। वेंडा ये सब सुनता है और हंसता है, फिर पर्सी को समझाता है। द सन इज एट द सेंटर एंड डज नॉट मूव। सन हमेशा सेंटर में ही रहता है और अपनी जगह से मूव नहीं करता। अर्थ स्पिन लाइक ए टॉप as it spins the side facing the sun, experience day, the other side get no light and experience night. अर्थ घूमती है लट्टू की तरह। जब ये घूमती है तो जो साइड सन की तरफ होती है वहाँ दिन होता है, और जो दूसरी तरफ जहाँ लाइट नहीं होती है सन की, वहाँ नाइट होती है। सन अपनी ही जगह रहता है, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाती है? अर्थ। पर्सी अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट द सन राइजिंग एंड सेटिंग, बट द स्पिनिंग of earth that causes night and day. पर्सी अब समझ चुका है कि यह सन नहीं है जो उगता है और ढलता है, बल्कि यह तो अर्थ है जो घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट of earth on its own axis is called rotation. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली में जो वाइट लाइन है
तो ये बता रही है कि अर्थ घूमती है। और सेकंड पिक्चर के अंदर, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जिस साइड अर्थ के सन है और दूसरी तरफ जो डार्क पार्ट है वहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, तो वहाँ पे क्या है, नाइट होगी। और इस साइड क्या है, डे होगा। As Earth rotates, the sun appears to rise in the east every morning and set in the west every evening. इस अर्थ के घूमने को हो अपनी ही जगह एक्सिस यानी कि एक काल्पनिक लाइन जो रियल में नहीं होती, बट हम मानते हैं अर्थ के सेंटर से जो एक काल्पनिक लाइन जिसके चारों ओर अर्थ घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन की वजह से ही अर्थ पर दिन और रात होते हैं। जैसे अर्थ घूमती है तो सन हमें ईस्ट डायरेक्शन से उगता हुआ दिखता है हर सुबह, और इसी वजह से शाम में वह ढलता हुआ दिखता है। पेश करिए पेज नंबर 86। What do you think would happen if there was bright sun shining even during the night? What would you do differently? आपको क्या लगता है क्या हो अगर सन ऐसे ही नाइट में भी चमकता रहे? आप क्या डिफरेंट करोगे अगर ऐसा होता है तो? The weather will become वेरी वार्म एंड हॉट, जो मौसम है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा। द वाटर विल इवेपोरेट एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच एनवायरनमेंट एंड आल्सो विदाउट वाटर। ऐसे मौसम में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर इतनी गर्मी होगी तो पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा, तो बिना पानी के हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। लुक एट द पिक्चर। अब आप इस पिक्चर को देखिए जिसमें एक साइड पर्सी रहता है अर्थ के और दूसरी तरफ उसका कज़न रहता है। इज इट डे और नाइट व्हेन पर्सी इज नाउ? पर्सी जहाँ रहता है वह दिन हो रहा है या रात? इस पिक्चर में देख के आप बताइए आप, दिन हो रहा है या रात जहाँ पर्सी रह रहा है? पर्सी जहाँ रहता है वहाँ सन की लाइट जा रही है, तो वहाँ पे दिन हो रहा है। तो आप यहाँ पे राइट करिए DAY डे। इज इट डे और नाइट फॉर पर्सीज कजन? जहाँ पर्सी का कजन रहता है वहाँ दिन हो रहा है या नाइट? तो एक तो पर्सी और उसका कजन एक दूसरे के अपोजिट साइड रहते हैं। इस पिक्चर में देखिए पर्सी इधर रह रहा है, उसके अपोजिट साइड उसका कजन रहता है। अब उसका जो कजन जहाँ रहता है वहाँ डार्क हो रहा है, तो वहाँ पे सन की लाइट भी नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या है? नाइट हो रही है। तो आप यहाँ पे राइट करिए NIGST नाइट। आप इस पिक्चर में देखिए यहाँ उजाला है तो यहाँ डे है, और इसके कजन जहाँ रहता है वहाँ पे नाइट हो रही है। ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ डू नॉट हैव डे एंड नाइट एट द सेम टाइम। अर्थ के हर पार्ट में सेम टाइम पर डे और नाइट नहीं होते हैं, यानी कि कहीं डे होता है और कुछ पार्ट्स में नाइट होती है। जैसा कि हमने रीड करा था कि सन के जब अर्थ सामने होती है तो उस पार्ट में वहाँ पे नाइट होती है, जब अर्थ सन के पीछे चली जाती है तो उसके आगे वाले पार्ट्स में डे होता है।
नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 87। इट इज़ टाइम टू गो बैक होम, पर्सी थैंक्स वेंडा फॉर ऑल द फन। ये घर जाने का टाइम हो गया है। पर्सी वेंडा को थैंक्स कहता है सारे फन टाइम के लिए। पर्सी सडनली हियर्स हिज मदर्स वॉइस, ही वेक्स अप। पर्सी को अचानक अपनी मदर की आवाज़ सुनाई दी और वो उठ गया। पर्सीज एडवेंचर विद वेंडा वाज ए ड्रीम। पर्सी का एडवेंचर ट्रिप सपना था। ड्रीम्स में सपना। सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास में पूछ लीजिए। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 88। कंप्लीट द माइंड मैप। अब हम ये माइंड मैप को कंप्लीट करेंगे। ये है सोलर सिस्टम। द सन गिव अस एंड। जो सन है हमें क्या देता है? क्या देता है? आपने अपने लेसन में रीड करा था ना, लाइट एंड हीट। तो आप यहाँ पे राइट करिए LIGHT लाइट, HEAT हीट। द मून ग्रोज एट। वो कब चमकता है? नाइट में, NIGHT नाइट। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, देयर नेम्स आर। उन जो सन के प्लैनेट्स राउंड लगाते हैं उनके नाम आपको राइट करने। तो आप लेसन में रीड करे थे सोलर सिस्टम के अंदर कि 8 प्लैनेट्स सन के राउंड करते हैं। तो पहला है MERCURY मरकरी, VENUS वीनस, EARTH अर्थ, MARS मार्स, JUPITER जुपिटर, SATURN सैटर्न, URANUS यूरेनस, NEPTUNE नेपच्यून। ये वही 8 प्लैनेट्स है जो सन के चारों ओर राउंड करते हैं। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड। इस अर्थ को घूमने की अपनी ही जगह एक्सिस यानी कि एक काल्पनिक लाइन जो रियल में नहीं होती बट हम मानते हैं, तो उस अर्थ के सेंटर में जो काल्पनिक लाइन जिसके चारों ओर अर्थ घूमती है उसे क्या कहते हैं हम? रोटेशन। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग राइट करिए ROTATION रोटेशन। रोटेशन की वजह से ही क्या होता है? अर्थ पर दिन और रात होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।